नाम से हमको मालूम चल रहा है कि 98 बिटकॉइन कमाने का मौका। इस सिस्टम से हम 98 बिटकॉइन बना सकते हैं। अबाउट अस बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे अच्छी जानकारी फ्रेंड्स यहाँ पे है, इसको आप एक बार ब्रीफली देख लें, क्योंकि ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है और इस सिस्टम में कभी भी कोई चीज एडिट और अपडेट नहीं हो सकता। फुल्ली डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ऑटोमेटिक है। 15 स्लॉट का प्लान है, 15 अपग्रेड का प्लान है। स्टेन एंड फास्ट सिक्योर ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है। और बीएनबी के ब्लॉकचेन पे आपको पता होगा कि बाइनेंस का ब्लॉकचेन दुनिया में नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने के कारण इसने जो भी अपने ब्लॉकचेन को रन किया है वो टेक्निकली देखा जाए तो सबसे फास्ट, सबसे सिक्योर्ड और सबसे कम गैस फीस, जिसके कारण आज बाइनेंस टॉप पे है। कोई भी ब्लॉकचेन रन कब कर सकता है? जब उसका ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हो और गैस फीस कम हो। इसके साथ ही साथ में लोगों का बिलीव होना चाहिए। इसीलिए आज बाइनेंस का ब्लॉकचेन वेब 20 सबसे ज्यादा चलने वाला ब्लॉकचेन है। इस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसी आपकी आईडी लगती है विद इन सेकेंड, सेकेंड के 100वें हिस्से में वो पेमेंट आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब इस सिस्टम में कभी भी कोई भी विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई एडमिन के चार्जेस नहीं कि 5% 10% कट गया है, कुछ भी नहीं। स्टैंड ट्रांजेक्शन इस यहाँ पर रियल टाइम पे 24/7 यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन आपको मिलता है। लो गैस फीस मैंने आपको क्लियर किया। इसमें अगर आप सारी चीजों को अगर आप देखें तो आपको एक चीज ये पता चलेगा कि ये सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे रन करता है। मतलब वेबसाइट रहे न रहे, ये सिस्टम चलता रहेगा। तो इस सिस्टम पे आपका बिलीव होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन की, कि सिस्टम की शुरुआत कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही छोटी सी कॉस्ट, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट, जिसको हम लिखते हैं 0.00021 BTC। आज के डेट में अगर $65,000 अगर एक बिटकॉइन का रेट है तो इसकी कॉस्ट तकरीबन $14 और $15 के बीच में आती है। तो 14 से $15 की एक छोटी सी ज्वाइनिंग अमाउंट जहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, समूह में काम करने वाले लोग या ऐसे नेटवर्कर जो अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं या जिनकी बड़ी चाहत है, बड़े फंड नहीं लगा सकते लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि बहुत छोटे से अमाउंट पे एक बड़ी अर्निंग करने का मौका है। वो है 98 बिटकॉइन। फ्रेंड्स 1400 और 1500 रुपए लगाकर मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस आज के डेट में स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम करते भी हैं तो वहां से हमारी अर्निंग और इनकम क्या होगी ये हमको पता है, लेकिन 98 बिटकॉइन संभव नहीं है किसी भी दूसरे सिस्टम में। या कोई भी हम पान ठेला खोल रहे हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं 1400-1500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ $14 या $15 के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में 98 बिटकॉइन कमाने का यहाँ पे मौका सिस्टम आपको देता है। वो एक ऐसा सिस्टम जो 100% सिक्योर्ड है, कभी ना बंद होने वाला सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर ये आपने ज्वाइन किया, ये आप यहाँ पे हैं, आपने किसी को जैसे ही ज्वाइन कराया, जैसे ही किसी को आप ज्वाइन करते हैं, इंस्टेंट आपने किसी एक को डायरेक्ट किया, विद इन सेकेंड इसका पैसा बढ़ जाता है। पहले अपलाइन को आपने सेकंड को ज्वाइन कराया, विद इन सेकंड पेमेंट बढ़ जाता है सेकंड अपलाइन को। मतलब यहाँ पर विद इन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, विद इन सेकेंड इसका पैसा इसके वॉलेट में, इसका पैसा इसके वॉलेट में, कहीं पर भी पैसा होल्ड नहीं होता है। मतलब सिस्टम के ऊपर कहीं पे भी कोई लोड नहीं है कि आज अगर सिस्टम में कुछ लोग नहीं जुड़े तो सिस्टम को कुछ देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिस्टम ने मैकेनिज्म क्या बनाया कि आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं 0.00021 बिटकॉइन और यहाँ पे स्टैंड बट कितना जाता है 0.0002, ये स्टैंड बढ़ जाता है। और जो बचा हुआ जो पार्ट है ये लगभग 60 रुपए, ये भी स्टैंड क्रिएटर के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। ये क्रिएटर का बेनिफिट है, जो क्रिएटर ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा, जो बैकएंड में जो टीम बैठी हुई है वो एक प्रॉफिट के लिए है। जो हमारा मेंटेनेंस जो हो रहा है, सॉफ्टवेयर का जो मेंटेनेंस हो रहा,
ये उसके सपोर्ट के लिए जाता है। तो एक इकलौता बिजनेस मॉडल जिसको आप बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ में एक पहला स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा और ठीक इसके बगल में दूसरा स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखेगा। फ्रेंड समझ लें इस चीजों को। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहले साइकिल का स्ट्रक्चर है। कोई भी अपग्रेड हो, यहाँ पे टोटल 15 अपग्रेड हैं। 15 अपग्रेड जो पहले साइकिल घूमेंगे, 15 अपग्रेड में जो पहला साइकिल घूमेगा उसमें ए डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद जो भी 15 अपग्रेड में जो सेकंड साइकिल के बाद जो ज्यादा होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो 15 साइकिल तक रन करेंगे उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। मतलब स्ट्रक्चर में किस प्रकार से आपको पेमेंट आना है ये इसको बतलाया गया है। जब भी आप अपनी आईडी को ओपन करते हैं, आईडी को ओपन करते ही अब आपको यहाँ पे दिखता है कि आपके डायरेक्ट में कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, या टीम साइज कितनी है। टीम, अगर टीम यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर 14 है तो 14 लोग दिखेंगे। तो ये जो टीम साइज जो आपको दिखती है जब आप आईडी को ओपन करते हैं तो ये जो 14 लोगों की टीम दिखती है, इन 14 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि जो 14 लोग आपके इस स्ट्रक्चर में बैठे हैं उसमें कहां पर कितना कितना फंड गया। अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे, ये आप हैं, आपने जैसे पहला डायरेक्ट किया तो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट अपलाइन, मतलब इसका पैसा पहले अपलाइन को जाएगा। अगर आपने किसी दूसरे को ज्वाइन करा है सेकंड डायरेक्ट को, इसका पैसा सेकंड अपलाइन को जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी हम समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है पहले हम उसको समझते हैं। इस पूरे सिस्टम का एल्गोरिदम या इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जैसे 2 दूनी 4 जैसे हम बोलते हैं, 2 तिहाई 6 जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जो एक मैकेनिज्म बताया गया है। यहाँ पर भी सिंगल सा एक छोटा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। अगर हम 2+2 लिखते हैं तो इसके बराबर हमको मालूम है कि 2 और 2 4 होते हैं। मतलब 2 अगर हमने यहाँ पे ऐसे गोले बना लिए, इसको गोले बना लिए, सबको जोड़ते गए 1 2 3 4, अब मतलब इसका अंत मतलब 4 ही होगा। तो इस पूरे 98 बिट्स की अगर मैं बात करूं, पूरे पूरे 98 बिट्स में, तो ये सब 2 दूनी 4 वाला ही प्रोजेक्ट है। कैसे मैकेनिज्म को समझिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मैकेनिज्म है जिसको आपको पकड़ना है। वो मैकेनिज्म ये है, आपने जैसे ही यहाँ पे ज्वाइन किया, ये आपकी आईडी नंबर है, आपकी आईडी नंबर 100। आप जैसे ही किसी को ज्वाइन कराते हैं, मान लीजिए वो 101 आईडी नंबर है, तो इसका फंड जाएगा आपके जस्ट पहले अपलाइन को। इसका आईडी नंबर मान लीजिए 90 है। तो ये जो है आपका पहला डायरेक्ट, फर्स्ट डायरेक्ट, ये जाएगा फर्स्ट अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन। अब जैसे ही आप किसी को सेकंड डायरेक्ट करेंगे, ये जाएगा फ्रेंड्स आपके सेकंड अपलाइन को। इसका आईडी नंबर 80 है। तो पहला डायरेक्ट पहला अपलाइन, सेकंड डायरेक्ट सेकंड अपलाइन। मतलब मैं जो अगर आपको कहूं तो सिर्फ यही मैकेनिज्म हर एक आदमी के लिए बैठता है, हर एक आदमी जो यहाँ पे काम कर रहा। किस प्रकार से, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये मान लेते हैं राम है, इनकी आईडी नंबर 100 है। इन्होंने पहला डायरेक्ट किया, फर्स्ट डायरेक्ट, इसका आईडी नंबर 100 लेते हैं, इसका आईडी नंबर 101 ले लेते हैं। इसने 2 लोगों को डायरेक्ट किया। इसको एक काम करते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा इसको इसको 90 कर लेते हैं ऊपर वाले को। आपकी आईडी नंबर 90 है और आपने एक डायरेक्ट किया 100 और दूसरा डायरेक्ट आपका 101, ये ऐसा आईडी नंबर आपको शो हो। जी सर यहाँ बिल्कुल। पर फ्रेंड्स ये आपकी आईडी नंबर है। सपोज मैंने आपकी आईडी नंबर लिखी 100, एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपकी आईडी नंबर है। आपने किसी को ज्वाइन कराया 101, आपने किसी को डायरेक्ट किया 102। अब इसका पैसा किसको जाएगा, तो आपके ऊपर जो पहला जो अपलाइन है, सपोज वो 90 नंबर आईडी है, जो दूसरा अपलाइन है मान लीजिए वो 80 नंबर की आईडी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 101 पहला जो डायरेक्ट है, इसका पेमेंट जाएगा पहले अपलाइन को। पहला अपलाइन कौन है फ्रेंड्स, 90। 102 का पेमेंट किसको जाएगा, सेकंड अपलाइन, मतलब 102 का पेमेंट जाएगा 80 वाली आईडी को। ये हो गया मैकेनिज्म कि जब भी कोई व्यक्ति अपने 2 डायरेक्ट करेगा तो उसका मैकेनिज्म है
पहला डायरेक्ट पहले अपलाइन को, दूसरा डायरेक्ट का पेमेंट दूसरे अपलाइन को। और यही मैकेनिज्म पूरा ओवरऑल पूरे सिस्टम को मूव करेगा। जैसे अगर 101 ये व्यक्ति भी अगर दो डायरेक्ट करता है, ये 103 को लगा दिया, 104 को लगा दिया, 102 ने भी दो आईडी लगा दी, 105, 106, तो ये जो 106, 104, 105 ये जो आईडीज नंबर इनका पेमेंट कहाँ गया? तो इसको भी आप एज इट इज जो मैकेनिज्म हम समझेंगे कि 103 का पेमेंट किसको गया, 104 का पेमेंट किसको गया, 105 का पेमेंट किसको जा रहा, 106 का पेमेंट किसको जा रहा। तो इन सारी चीजों को हमको अब एनालिसिस करना है। तो 103 का पेमेंट कौन किसको जाएगा फ्रेंड्स? इसको जाएगा, क्यों? 101 का डायरेक्ट है। मैकेनिज्म क्या है हमारा? पहला डायरेक्ट फर्स्ट अपलाइन, तो 103 का पेमेंट जाएगा 100 को। अगर मैं 104 की बात करूं तो 103 का पेमेंट जब 100 को गया है तो 104 का पेमेंट 100 के ऊपर ही जाएगा, मतलब किसको जा रहा है? 90 को। ये हो गया इसका सेकंड अपलाइन। उसी प्रकार से अगर हम 105 को देखें तो 105 का पेमेंट किसको जा रहा है? 100 को। और 106 का पेमेंट कहाँ जाएगा? 100 के ऊपर जाएगा, मतलब 90 को। इसी प्रकार से जो भी स्ट्रक्चर बने उसको आपको बकायदे कॉपी पेन में नोट कर लेना है समझने के लिए कि कौन सा पेमेंट कहां पर जा रहा है, किसका क्या स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है जो और आप आईडी लगाते हैं, इन दोनों में फर्क आपको दिखेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर मैंने तो काम किया लेकिन वो लोग मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहे। तो फ्रेंड्स हम पहले दिन से इस जूम पे बताते आ रहे हैं, पहले दिन से इस सिस्टम का मैकेनिज्म हम लोगों ने क्रिस्टल क्लियर किया है कि जिसको भी आप अपने आईडी से डायरेक्ट करेंगे, आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, ये आपके इस स्ट्रक्चर में दिखेगा। जिसको आपने डायरेक्ट किया 1, 2 वो आपके एज इट इज अपने जगह में दिखेगा। अब जैसे 1 ने अपने दो डायरेक्ट किए 3 और 4, दूसरे ने दो डायरेक्ट किए 5 और 6, तो यहाँ पर कुछ लोग आपके स्ट्रक्चर में दिखेंगे और कुछ लोग स्ट्रक्चर में नहीं दिखेंगे। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो स्ट्रक्चर में नहीं दिखेंगे? तो तीसरे का पेमेंट आपको गया, मतलब वो आपके स्ट्रक्चर में दिखेगा, यहाँ पे 3 नंबर। चौथे का पेमेंट आपसे ऊपर गया, तो जैसी जो पेमेंट आपके ऊपर गया ये आईडी आपके नीचे नहीं दिखेगी। तो किसके अंदर दिखेगी? ये जिसको शो कर रहा उसके स्ट्रक्चर में शो करेगी। तो चौथे नंबर की आईडी आपके नीचे प्लेसमेंट नहीं दिखता है, लेकिन पांचवें व्यक्ति का पेमेंट किसको जा रहा है? वो जा रहा है आपको। तो पांचवा व्यक्ति कहाँ पे आके भरेगा? आपके स्ट्रक्चर लेफ्ट टू राइट भर रहा, तो वो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 नंबर। अब यहाँ पे देखें 2 के नीचे 2, हम देखते हैं छठवीं का पेमेंट कहाँ गया, तो वो भी आपके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 4 नंबर की आईडी नहीं दिखी, 6 नंबर की आईडी आपके स्ट्रक्चर में नहीं दिख रही, यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर में नहीं दिखती है। तो मैकेनिज्म क्या है कि जिसका पेमेंट आपके अपलाइन को ऊपर गया, सिर्फ 2 डायरेक्ट को छोड़ के, वो स्ट्रक्चर आपको नहीं शो करता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में दिखता है। तो अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 2 लोगों की गैपिंग हो गई, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर 14 लोगों में नहीं भरता है, लगभग 19 लोग लगते हैं इस खाने को भरने के लिए। और जब ये खाना भर जाए तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? या ये जो 19 लोगों में से 14 लोगों का स्ट्रक्चर दिख रहा, तो 5 लोगों का मैकेनिज्म क्या है? 2 अपलाइन, 2 से अपग्रेड और 1 से रिसाइकल। अब यहाँ पर इस चीजों को समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हमारा जो पहला साइकिल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला डायरेक्ट, ये पहले अपलाइन को चला गया। आपने जैसे दूसरा डायरेक्ट किया, ये दूसरे अपलाइन को चला गया भाई यहाँ पे। अब जैसे ही आप देख रहे हो तीसरा आपके नीचे इसने डायरेक्ट किया, तो इसका पेमेंट आपको गया, इसमें लिखा हुआ योर। चौथे और पांचवें व्यक्ति से अब आपका अपग्रेड हो जाता है, नेक्स्ट अपग्रेड। छठवें व्यक्ति का पेमेंट फिर आपके आ जाता है, ये आपको आ गया छठवें व्यक्ति का। सातवें का पेमेंट, ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13 और 14 नंबर। सातवें का पेमेंट फ्रेंड जाता है फर्स्ट डायरेक्ट को।
फर्स्ट डायरेक्ट, जो भी आपका पहला डायरेक्ट है, सातवें का पेमेंट जाएगा फर्स्ट डायरेक्ट को, मतलब इस सातवें बंदे का पेमेंट जाएगा इसको, ये पहला डायरेक्ट है आपका। आठवें और नौवें का पेमेंट आपको आ जाता है। 10वें का पेमेंट कहाँ जाता है फ्रेंड्स? आपके सेकेंड डायरेक्ट को जाता है। सेकेंड डायरेक्ट, सेकेंड डायरेक्ट कौन है? ये आपका। तो 10वें का पेमेंट कहाँ जाएगा? इसको जाएगा, सेकेंड डायरेक्ट को। 11वें 12वें का पेमेंट फिर आपको आ जाएगा। 13वें का पेमेंट जाता है सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल में, ध्यान रखिएगा। 7 और 10 का पेमेंट जाता है फर्स्ट लेवल में। 13 नंबर पे जो व्यक्ति आया है वो यहाँ पे जाएगा। ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं सेकेंड लेवल में, लेफ्ट टू राइट जिसका खाना खाली होगा वहां जाके प्लेस होता है। और ये आखिरी वाले व्यक्ति से, 14वें वाले नंबर व्यक्ति से फिर से यही साइकिल आपका रिसाइकिल हो जाता है। तो ओवरऑल हमको क्या देखने को मिला कि जब भी हमारा स्ट्रक्चर भरेगा तो 6 पेमेंट हमको आ जाते हैं सेल्फ। 2 पेमेंट से आपका अपग्रेड हो जाता है, अपग्रेड। 2 आपके अपलाइन को चला जाता है, अपलाइन। 3 आपके डाउनलाइन में भी जाता है, डाउनलाइन। और 1 से आपका रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मतलब सेम टू सेम यही आपका रिसाइकल हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे पहला अपग्रेड हो, चाहे दूसरा अपग्रेड हो, चाहे 15वां अपग्रेड हो, जब भी इनका पहला साइकिल घूमेगा, जब भी इनका पहला साइकिल, तो वहां पे 14 लोगों में से 6 लोगों की पेमेंट आपको आएगी। पहले अपग्रेड का पहला साइकिल हो, दूसरे अपग्रेड का पहला साइकिल हो, तीसरे अपग्रेड का पहला साइकिल हो, सभी में आपको ये जो 14 लोग जो बैठे हुए हैं, इनमें 6 लोगों की पेमेंट आपको आएगी। और हर अपग्रेड के पहले साइकिल इन 2 का पेमेंट आपके नेक्स्ट अपग्रेड के लिए चला जाएगा। 2 से, जैसे अभी अगर मान के रखिए $15 का था, तो इन दोनों से $30 इकट्ठा होगा, सेकंड अपग्रेड में चला जाएगा। जब सेकंड अपग्रेड में भी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर भरेगा तो 30 और 30 $60 इकट्ठा होंगे, तो फिर वो चला जाएगा। मतलब हर अपग्रेड ऑटोमेटिक होगा, ऑटो मोड पे। अब यहीं पे एक चीजों को और देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला साइकिल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेकंड साइकिल। फ्रेंड, सेकंड साइकिल का स्ट्रक्चर ये है, इसको भी थोड़ा सा हम ब्रीफ करके देख लेते हैं कि सेकंड साइकिल से हमको कितना पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। आएंगे तो लोग 14 लोग ही, 14 लोग ही से ये आपका खाना भरेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला अपग्रेड का पहले साइकिल में आपको मिला था 14 लोगों में से 6 लोग का पेमेंट। लेकिन ये सेकेंड साइकिल है, ये पहले ही अपग्रेड का ये सेकेंड साइकिल है। यहाँ पे आपको 14 में से 7 लोगों का पेमेंट आना है। मतलब जब भी सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा तो वहां से अपग्रेड नहीं होता है, वहां पे चौथे व्यक्ति से आपका रिवार्ड में चला जाता है। और ये जो खाना जो है ये आपको चला जाता है, इसलिए आपका एक पेमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर को समझने का एक फॉर्मूला कि इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हमको वर्क कैसे करना है, क्या फॉर्मूला हमको अपनाना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है, अगर आपको फास्ट अपने अपग्रेड की ओर बढ़ना है तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला, आप अपनी आईडी लगाइए, अपने 2 लोगों को पहले डायरेक्ट कीजिए। लेकिन ये 2 लोग आपके डायरेक्ट होने चाहिए घर में, भाई बहन या किसी भी फैमिली की आईडी नहीं लगानी चाहिए। आपको किसी भी फैमिली की आईडी नहीं लगानी है। अगर वो वर्किंग वाले हैं, अगर वो 2-2 लोगों को जोड़ सकते हैं, और सिर्फ 2 ही नहीं और आगे भी काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे हमको लाना है। तो आपको अपने नीचे 2 अच्छे लोगों को डायरेक्ट करना है। और जब भी ये अपने नीचे 2-2 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं, जब ये आपका 6 लोगों का इस साइकिल जब पूरा हो जाए, तब आपको क्या करना है। अब ये 2 लोग मिलके इनके साथ में काम करके इनके नीचे का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे। अभी तक आपने डायरेक्ट किया है 2। अब इसके बाद फिर क्या करें, जैसे ही आपका ये स्ट्रक्चर बन जाए यहाँ तक, तो अब आपको डायरेक्ट की संख्या को बढ़ा लेनी चाहिए। मतलब मिनिमम 5 डायरेक्ट को हमको फोकस करना है। 2 + 3,
2 डायरेक्ट आपने पहले किए, और जैसे ही आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपका कॉलम जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो अब आपको मैक्सिमम डायरेक्ट करना चाहिए। तो मैं एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं 3 डायरेक्ट का। टोटल डायरेक्ट की संख्या 5 होगी, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम अपने पूरे टीम को गाइड करें, तो आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों बहुत तेजी से बढ़ता है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने काम स्टार्ट किया, यहां तक तो आप देख रहे हैं, लेकिन मालूम चला इसने 1 किया, इसने 2 किया, इसने कुछ नहीं किया, इसने 2 किया। अब आपको नीचे का मालूम ही नहीं है, लेकिन जब आप डायरेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये खाने भरते हैं। तो जब ये खाने भरते हैं तो स्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से बढ़ता है। यही काम ये व्यक्ति करेगा, यही काम ये व्यक्ति करेगा। तो जब 2 से जब ज्यादा डाइट करेंगे तो खाली जगह को भरता है। और यही सक्सेस का मेन मंत्र है। सक्सेस का मेन फार्मूला यही है, 2 और 4, 4 के बाद मिनिमम 3 डायरेक्ट अपने को करना है, और यही चीज प्रमोट करना है अपने टीम को। 15 अपग्रेड तक हमको पहुंचना है। उसके लिए हमको फ्रेंड्स वर्किंग करनी होगी। ये है अपग्रेड का पूरा कैलकुलेशन। लाइफ में आपको एक बार ये 0.0002 जो $15 आपको लगाने होंगे, और जैसे आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, तो यहाँ से जो 2 लोगों का पेमेंट इकट्ठा हुआ 15 $30, वो ये है ऑटोमेटिक। अब आपका एक स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा। अब जैसे $30 वाले से जैसे 2 लोग यहाँ पे आएंगे, तो $60 यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। मतलब लाइफ में एक बार आपको लगाना है, बाकी ये सारे अपग्रेड ऑटो मोड पे होते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी टीम को वर्क करना पड़ेगा, फास्ट वर्क करना पड़ेगा, फास्ट मूव करना होगा। जितना फास्ट हमारा वर्क होगा, उतना फास्ट हमारा अपग्रेड होगा। एक चार्ट दिया गया है, पूरा डिटेल है, इसको आप एक बार जरूर रीड करें। हम आते हैं मेन चार्ट पे। यहाँ पर आप कमा कितना सकते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप फ्रेंड्स अगर देखें, तो ये टोटल 98 बिटकॉइन की हम अर्निंग कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर में 15x, ये पहला अपग्रेड है, फर्स्ट अपग्रेड। ये कितनी बार घूमेगा? 15 बार। ये नीचे वाला सेकेंड अपग्रेड है, उसके नीचे वाला थर्ड, उसके नीचे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 15 ही अपग्रेड है। और ये ऑटो मोड में होंगे। अगर हम यहां तक की बात करें, अगर हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कैसे भी अगर आप वर्क करेंगे, 4 घंटे भी अगर देने लगे सिस्टम को, तो मैं बोलता हूँ कि एक समय में आप 3 बिटकॉइन की अर्निंग जरूर करेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप समय देंगे, टीम को प्रॉपर गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, तब। लेकिन जो व्यक्ति इसमें लगातार मेहनत करेगा और प्लानिंग के साथ में काम करेगा, वो फ्रेंड्स 98 बिटकॉइन तक भी पहुंचेगा। उसके पीछे 2 लॉजिक है। उस लॉजिक को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि लॉजिक क्या है, यहाँ पे लोग फास्ट अपग्रेड में क्यों पहुंचेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ज्वाइनिंग अमाउंट सिर्फ $15। ज्वाइनिंग अमाउंट मैंडेटरी होता है किसी भी सिस्टम में फास्ट ज्वाइनिंग के लिए। स्लॉट वाले प्लान पे अगर ज्वाइनिंग फास्ट आ रही है, तो आपके अपग्रेड फास्ट होंगे। अगर ये ज्वाइनिंग अमाउंट $100 की होती, तो डेफिनेटली आपका स्लॉट स्लो भरता, धीरे धीरे भरेगा। तो जो ज्वाइनिंग अमाउंट छोटा है, वहां से आपके अपग्रेड फास्ट होंगे, और जल्दी जल्दी आपकी ये रिसाइकल भी होंगे। और जो अमाउंट फिगर जो दिख रहा है, वहां पर भी आप पहुंचेंगे। दूसरी जो चीजें हैं, हम इसको एक अपग्रेड वर्जन के रूप में भी बोलते हैं, कि ये सिस्टम एक अपग्रेड वर्जन है। तो अपग्रेड वर्जन किसका है? अपग्रेड वर्जन राइड बीएनबी, फोर्साज, या हम बात करें बीट आइटम, इन तीनों का अपग्रेड वर्जन ही है। अपग्रेड वर्जन कैसे बोल सकते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, तो अगर हम बीट आइटम से अगर इसका कंपेयर करें, तो बीट आइटम में आज के डेट में ज्वाइनिंग अमाउंट $65 है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट $14 है। 5 गुना कम ज्वाइनिंग अमाउंट, ज्वाइनिंग फास्ट आना, और अपग्रेड को फास्ट करना, स्लॉट को तेजी से भरना। ये एक अपग्रेड चीज हो गई।
दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, सेकेंड साइकिल में जब भी आपका कोई चौथा व्यक्ति आता है, तो यहां से क्या होता है, रिवार्ड के लिए जो हमारे सिस्टम में अगर फंड की बात करें, या अगर हम बीट आइटम की बात करें, तो ये दो भागों में बांटा जाता है। 50% 50%, ये जाता है रिवार्ड में, ये जाता है एनएफटी में। और रिवार्ड जो बंटते हैं, तीसरे को मिलता है, फिर छठवें को, फिर नौवें को, फिर 12वें को, बीच वालों को नहीं मिलता। यहाँ पर क्या अपडेट किया गया है, चौथे से ही रिवार्ड का फंड निकलेगा, लेकिन 100% पूरा फंड रिवार्ड में बांट दिया जाता है, 100%। और ये तीसरे से स्टार्ट होगा तो लगातार सभी को मिलेगा, किसी को भी ब्रेक नहीं होगा, सभी को रिवार्ड जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा अपग्रेड पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, तो फर्स्ट डे से आप यहाँ पे टेंशन फ्री है। जो आपका वेबसाइट है 98bits.info, अगर ये वेबसाइट रहे ना रहे, आप ब्लॉकचेन से आईडी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन से आप आईडी अपनी भी लगा सकते हैं, अपनी टीम की भी लगा सकते हैं। मतलब ये सिस्टम नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, कभी भी बंद ना होने वाला सिस्टम। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाह रहा था। ये है अर्न 98 BTC, इस प्रकार से पूरा डिटेल दिया गया है। लास्ट में हम रैंक रिवार्ड की अगर हम बात कर लें, तो इसको भी समझना जरूरी है। जो भी हमारा यहाँ से फंड इकट्ठा होगा 100%, तो 4 भाग में बट जाएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले को बटेगा 4 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15, यहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। बहुत ही अच्छा मॉडल बना हुआ है, और बहुत ही बेस्ट मॉडल, जिसमें हम सभी को एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का प्रेजेंटेशन।